काय ठेवलेलं आहे तेही सांगू शकता. तर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने त्यांना आव्हान टाकलं की आम्ही तुमच्या पुण्यामध्ये 10 माणसं देऊ, त्यांचं नाव, वडिलांचं नाव, वय आणि त्यासोबतच मोबाईल नंबर सांगावा आणि शेजारी 10 वस्तू ठेवलेल्या असतील रूम मध्ये, त्या 10 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहाँ के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूला छुड़ा लाए. तो ये मूल कारण है, ये गंदा प्रेत है, भेजा गया है. इसका प्रयोग 2013 में शरीर को पकड़ा है. टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर आपका स्वागत है. आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे. बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री मशहूर है अपने कथित चमत्कारों के लिए. कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में कोई भी शख्स पहुंच जाता है, उसको कोई समस्या है तो उस पूरी शख्स की कुंडली वो निकाल देते हैं. उसकी जानकारी उसके पास होती है, बावजूद इसके कि वो शख्स पहले उनसे कभी भी मिला ना हो. अपनी समस्या लेकर आने वालों की पूरी कुंडली निकाल देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री. लेकिन फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार विवादों में है. श्याम मानव यानी नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बाद, उनके आरोपों के बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल है, आरोपों के घेरे में है. और आरोप ये कि वो चमत्कार करते हैं या फिर अंधकार का जाल फैलाते हैं. बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और बातचीत हम ये करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार सिर्फ ढोंग रचते हैं या फिर उनके दावों में क्या सच्चाई है. बालक परेशान, जॉब नहीं लग रहा, लगातार उच्चाटन है, उसका दिमाग चढ़ गया है. परिवार की स्त्री द्वारा ही 2016 में भूत विद्या करवाई गई. पूर्ण आराम नहीं लगना, 40% आराम धाम से लग जाएगा, समय लगेगा, कृपा होगी. और बता, कुछ बिगाड़ा तेरा? कुछ बिगाड़ा है तेरा? बुलाया है तुझे? तो बागेश्वर धाम सरकार जिस तरीके से लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिस तरीके से प्रेत दरबार में प्रेत बाधा को दूर करते हैं, ये ढोंग है या फिर चमत्कार है, अंधविश्वास का अंधकार है या फिर हकीकत क्या है. हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है. अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार. अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्मगुरु. स्वामी दयानंद जी हमारे साथ हैं, धर्माचार्य, स्टूडियो में मौजूद हैं. पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं. विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट लीडर हमारे साथ मौजूद है. पारुल खेरा सोशल एक्टिविस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है. स्वामी उपमन्यु जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु. बीके त्यागी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, वैज्ञानिक के तौर पर, पत्रकार वहां पर मौजूद है. बागेश्वर धाम सरकार उन पत्रकारों को भी बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं. उनके मन में जो सवाल है वो सवाल पर्ची पर लिखकर दे रहे हैं और साथ ही पत्रकारों से भी कह रहे हैं कि आप अपनी चॉइस से किसी को भेज दीजिए मंच पर. यानी एक चैलेंज जो श्याम मानव ने दिया था, श्याम मानव रायपुर तो नहीं जा रहे हैं, जबकि बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि रायपुर आइए, रायपुर आने जाने का खर्च हम देंगे. चैलेंज को पूरा कर लेते हैं, इस मसले को खत्म कर देते हैं, लेकिन श्याम मानव रायपुर जाने के पक्ष में नहीं है. तो बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी ओर से पत्रकारों को बुलाकर वो बातचीत कर रहे हैं. साथ ही पत्रकारों से वो कह रहे हैं कि आप अपनी चॉइस से लोगों को भेजिए मंच पर, उनसे हम बातचीत करेंगे. चलिए, जो पैनल हमारे पास मौजूद है उनका रुख करते हैं. विवेक श्रीवास्तव, आप तो लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें देखिए, पत्रकारों से बुलाकर बातचीत, पत्रकारों से कह रहे हैं कि आप अपनी चॉइस से भेज दीजिए किसी मंच पर. देखिए, तो इसमें ढोंग आपको नजर क्यों आता है? बिल्कुल ढोंग आ रहा है. और जो भी नेशनल टीवी पे आप दिखा रहे हैं, ये दुखद बात है. इनको जब एफआईआर इनके खिलाफ हो रही है, अगर इनमें हिम्मत ही जाते ना नागपुर, ढबोलकर को सुनिए, ढबोलकर को सुन लीजिए,
डबोलकर को दुखद क्या है? दुखद क्या है? ये अंधविश्वास फैला रहे हो, दुखद है। दुखद क्या है? दुखद यह है कि इस कमरे के अंदर ये सारी साइंस और टेक्नोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड की दी हुई है, कर नहीं पाए कुछ हम इंडिया में, इसी अंधविश्वास के कारण। बंद करो इनकी दुकानें, इनकी दुकानें बंद करो, ये अंधविश्वास की दुकानें बंद करो, तो साइंस पे खरी नहीं उतर पाती है। इनकी वजह से देश पिछड़ गया, इनकी वजह से आज इकोनॉमी खराब है। ये बकवास की दुकानें खोल खोल के जनता को किया जा रहा है। 420 की दुकान, इससे इकोनॉमी का कोई अंतर नहीं पड़ता है, इकोनॉमी इसमें नहीं आती है। गौतम जी इनका ये अपना काम है, इकोनॉमी का कोई अंतर नहीं है। आप पॉइंट पे बात करिए। अजय गौतम जी एक मिनट रुकिएगा सर, एक साथ बोलिए प्लीज। अजय जी एक साथ मत बोलिए, अजय जी एक साथ मत बोलिए, पूरा कर लेने, एक साथ मत बोलिए। विवेक श्रीवास्तव जी, इसका इकोनॉमी से क्या लेने देना? मैं बता देता हूं, इकोनॉमी से क्या लेना मैं बता देता हूं। ये बताइए। जब आप किसी भी चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखिए, नहीं इसका इकोनॉमी से क्या लेने देना? 30 सेकंड बोलने आप बात को बिगाड़िए नहीं, बोलने नहीं देना टू दी पॉइंट लाइए, टू दी पॉइंट। आप इनकी बोलने दीजिए 30 सेकंड। नहीं आप ढोंग कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, आप ढोंग कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसे ढोंग कहा जाता है। हिम्मत नहीं है, आप बताइए इकोनॉमी से आपको टू दी पॉइंट बात करिए। इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। उपमन्यु महाराज रुक जाइए। जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, पढ़ाई में आप कमजोर हैं, आर्थिक समस्या है, सेहत की समस्या है, किसी भी तरह की आपके पास समस्या है, ये प्रश्न है धर्म निष्ठा और विश्वास बात का। होने करा मैं, आप उसको सॉल्व करने के लिए सीधे रास्ते के बजाय उल्टे सीधे तांत्रिक 420 के रास्तों पे पब्लिक को भेजेंगे तो देश की इकोनॉमी सफर करेगी। सुनिए, बिल्कुल नहीं करेगी। प्रश्न कर रहा हूं, मेरा इनसे एक प्रश्न है, ये केवल धीरेन्द्र शास्त्री तक सीमित नहीं है, ये धीरेन्द्र शास्त्री एक प्रतीक बने हैं, ये हमेशा इसका ध्यान रखिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं, एक जो ये विद्या है, इस विद्या पर प्रहार हुआ है। ये विद्या क्या है? ये प्रहार करने वाले, जरा बोल लेता हूं, उठा लीजिएगा, हम बीच में नहीं बोलते हैं। देखिए, इस विद्या के द्वारा जो है भारतीय संस्कृति की जो असीम क्षमता है कि अपनी साधना से, अपनी विधा से, अपने ज्ञान से, अनुभूति से हम किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करके उनके मन की, सुनिए आप बोलिए, बीच में नहीं, पहले सुनिए ना, अरे पहले सुनिए, एक एक करके पूरी बात सुने ना। देखिए, वो जो है ना, उसकी साख मिटाने की कुछ लोगों ने कुछ चेष्टा की है, और दुर्भाग्य से एक बड़ा वर्ग जो लंबे समय तक प्रगतिशीलता के नाम पर, वामपंथ के नाम पर, वैज्ञानिकता के नाम पर, भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपरा, भारतीयता, ये हमारे जितने हैं संतत्व, तो हमारी सब पर जो क्वेश्चन उठाकर उपहास उड़ाते रहते हैं, वो सारा वर्ग इस समय सुनिए पहले। इसीलिए ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई एक संस्था और धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं है। ये लड़ाई अब भारतीयता बनाम अभारतीयता, भारतीय संस्कृति बनाम इसका विरोध, ये तथाकथित प्रगतिशीलता बनाम धर्म, ये व्यापक संघर्ष और युद्ध में वैचारिक युद्ध का ये शुरुआत हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस विधा का जो केंद्र था, जहां से पंडोखर सरकार से शुरुआत, आज तो 15, 20, 25 लोग देश में करते हैं, वहां से शुरुआत हुई थी, वहीं से ये सारा चीजें भरी है, वो इसका केंद्र रहा है। तो आपने उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। देश में पढ़ाई बंद करा दो, सुनिए, ये सीबीएसई को निरस्त करो, साइंस को छोड़ दो, विवेक श्रीवास्तव, मैं अभिषेक का फिर से रुक एक मिनट रुक जाइए। अजय गौतम जी एक मिनट, बहुत समय विवेक श्रीवास्तव, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है अपने आप में। पारुल खेरा, आपने तस्वीर देखी, एक महिला जाती है, बाबा से मिलकर आती है बागेश्वर धाम सरकार से, और उस महिला को चूज किया था वहां पर मौजूद एक महिला रिपोर्टर ने, यानी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। बोलिए, आप कैसे कह सकते हैं पहले से प्लानिंग नहीं थी? वो खुद बोल रही है कि वो पहले बाबा के धाम जा चुकी है, पहले बाबा के धाम जा चुकी है, लेकिन अभी वहां पर मौजूद एक महिला रिपोर्टर ने उनको भेजा था। नहीं, मिल चुकी है, अभी रैंडमली चूज करके ये लाइव तस्वीर थी पारुल, ये लाइव तस्वीर थी पारुल। उसने खुद ऑन एयर बोला कि मैं पहले बाबा के धाम मिल चुकी हूँ। और एक मिनट, दूसरी बात, पारुल एक बात बताइए, आप मंदिर जाती है, पूजा करती है? पारुल सुनिए ना, आप मंदिर जाती है, पूजा करती है? रुक जाइए, पहले आप मंदिर जाती है, पूजा करती है? बिल्कुल करती हूँ। आप मंदिर कितनी बार गई अब तक? पता नहीं, अब मतलब इतनी साल की उम्र में आप गिन तो सकते नहीं सकते। उसी तरीके से जिसकी जहां श्रद्धा होती है जाता है,
वो पहले भी गई है बागेश्वर धाम सरकार में। श्रद्धा पे सवाल ही उठ रहे हैं, विश्वास और अंधविश्वास पे उठ रहे हैं। धर्म के खिलाफ कोई नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, आप तो मत सिखाइए कि आप लोग सनातन धर्म के बहुत बड़े पैरवीकार हैं। विवेक श्रीवास्तव, कम से कम आप ये बात मत कहिए, कम से कम आप ये बात मत कहिए विवेक श्रीवास्तव। आप वहां से इतनी बार पूछ लिए, एक ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए, एक ओपनिंग रिमार्क। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, अपने हाथ ना कैमरे के आगे कर दीजिए, देश को दिखाइए एक बार, दिखाइए तो सही। लो भाई, दिखा देखिए, इन्होंने खुद तांत्रिकों की पहनाई हुई अंगूठियां पहनी हुई हैं, यहाँ के तांत्रिकों का विरोध कर रहे हैं। ये खुद तांत्रिकों के पास जाते हैं, ये खुद झाड़फूक वालों के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे बनाइए। यहाँ के देखिए कितने बड़े फ्रॉड है, कितने बड़े फ्रॉड है। 420 है, ये बेकार की बातें। मैं तो यहीं से चैलेंज कर रहा हूँ। आप तो बहुत ही बड़े फ्रॉड हो यार, खुद आप बताइए। ठीक है गौतम जी हो गया आपकी बात, गौतम जी हो गया। पारुल अपनी बात पूरी करिए, फिर दयानंद जी आपके पास आता है। अभी यहाँ पर एक महोदय कह रहे थे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त है, आप उनका खुद का बयान सुनिए, वो खुद कह रहे हैं मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं है। आप यहाँ पे उनका क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पर कौन कह रहा है सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, आप उनका नहीं पारुल, यहाँ पर किसने कहा कि सिद्धि प्राप्त है? इनको आप इनका पहला ओपनिंग अवधेश जी ने कहा, अवधेश जी ने कहा कि इनको सिद्धि प्राप्त है। जी जी, इन्होंने कहा कि इनको सिद्धि प्राप्त है। दोबारा सुनिएगा, अभी बोला इन्होंने कहा कि सिद्धि प्राप्त है। ये आपको कोई बाबा नजर आ रहा है? उन्होंने बोला, आपने लगता है ये पत्रकार है भाई। उन्होंने बोला, कहा कि इनको सिद्धि प्राप्त। नहीं ये भी नहीं कहा, नहीं आपने कहा, नहीं तो आप अपना दोबारा सुनिएगा, आप जो क्लेम कर रहे हैं, अरे आप दोबारा सुनिएगा। आपने कहा उन्हें सिद्धि प्राप्त है, वो नहीं कह रहे मुझे सिद्धि प्राप्त है, आप क्या कह रहे हैं सिद्धि प्राप्त है? आप ही अंधविश्वास में डूब रहे हैं, हटा दिया, आप ही अंधविश्वास में डूब। ठीक है, मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन बीके त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि साइंटिस्ट भी हैं। बीके त्यागी जी, एक बात बताइए, तमाम बातें धीरेन्द्र शास्त्री साइंटिस्ट ही है यहाँ पर, ठीक है? तो बीके त्यागी जी, बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि ये उनकी प्रेरणा है, हनुमान जी की प्रेरणा है। ढोंग कह रहे हैं यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव। विज्ञान इसको किस तरीके से देखता है? नहीं, इसमें आप देखिए, कल उनका क्लैरिफिकेशन आ गया था। पहले कहीं ना कहीं एक ये मैसेज जा रहा था कि उनके पास कोई स्पेशल पावर है, लेकिन कल उन्होंने बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। और ये जो मुद्दा चल रहा था, ये पूरी एक विद्या है। अगर आप सनातन के एंगल से भी देखें तो चारवाक हैं, और हमारे 3-4 वो कहें कि इसमें ऋषि मुनि हुए हैं जिनका ये दर्शन था, लॉजिकल प्रमाइस पे, डिडक्टिव लॉजिक पे आप जो भौतिक जगत के जो नियम हैं उनको ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ये शायद हो सकता है, और ये विद्या बिल्कुल हो सकती है, किसी के पास भी हो सकती है। बहुत सारे जादूगर हैं जो इस विद्या का पब्लिकली डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है, जो एक जादूगर है वो ये नहीं क्लेम करता कि ये मेरी कोई सुपरनेचुरल पावर है। वो कहता है कि ये मेरा स्किल है, मैंने लर्न किया है। वो वहां पे चीटिंग का जो कहें कि एक या गलत संदेश नहीं जाता। जो विवेक बात कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट में जो हर्डल है वो पैदा नहीं होता जादूगर के केस में। लेकिन यहां पर यह दिक्कत है कि चाहे वो देखिए, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन लोगों में तो यही मैसेज आ रहा है ना। तो यही बात क्लियर करने की है, इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं। ठीक है, सरकार की एक क्लिप, एक तस्वीर दिखाते हैं उनके दरबार की, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आराम से। धनतंगी, घुटना में पीड़ा, स्थायी जॉब नहीं बन पा रही, जिस कारण से तनाव में है। स्थायी जॉब हो जाएगी, चिंता न करें, आशीर्वाद। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, तो रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। तो ये एक तस्वीर आपने देखी बागेश्वर धाम सरकार की। दयानंद जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे पूरे वेद शास्त्र और इवन रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि कली आएगा, विभक्तवासी न सदा, वो बंटवारा होंगे,
भजन्ति मुक्ते मुड़ा, सिर्फ अपनी मुक्ति की बात करेंगे। कम्युनिस्ट अपनी मुक्ति की बात करेगा, कांग्रेस अपना करेगा, बीजेपी अपना करेगा, मुसलमान अपना करेगा। एक मिनट सुनिए ना, आप हमारी बात सुन लीजिए। कली कुचाल जान हर गिरजा, सांवर मंत्र जाल जही सिरजा, अर्थ न आखर जोग न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। हमारे गोरखनाथ जी, हमारे मच्छेंद्रनाथ जी, और ये आपको ये बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बाते हर कीर्तन का आनंद पार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी का, मीरा तुलसी की या जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञानदी भंडार नानक, नरसिंह गुंजाए वो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पटालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना सुर। ये सभी चमत्कारिक है। कौन बोलता है कि ये सनातन में चमत्कार नहीं है? आप बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे? आप बीमार हो के अस्पताल जाएंगे? इलाज कर दूंगा, नहीं दूंगा। जितने यहाँ बैठे हो बाबा सब जाएंगे। अगर बागेश्वर सरकार में शक्ति है तो आप अस्पताल नहीं जाएंगे कल से, और बीमार होने पे यही जाएंगे। बंद कराइए। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट, रुक जाइए। एक एक करके बोलिए सर, नहीं होता ऐसे। सब लोग एक एक करके बोले सर प्लीज। वो जो कुछ कह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी शक्तियां हो सकती है, हम नहीं कहेंगे कि हम शक्तिशाली है। ये हमारे धर्म का प्राथमिक शिक्षा है। हमारे धर्म की ये प्राथमिक शिक्षा होती है कि हम तो कुछ नहीं है, हम तो भगवान की कृपा से सब कुछ हमको प्राप्त होता है, उन्हीं की बात से हम कर रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उस व्यक्ति की अनुभूतियां नहीं है, उस व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। पहली बात है। दूसरी बात जो आपने कहा है, देखिए वैज्ञानिकता से हमारा कोई विरोध नहीं होता है। धर्म कभी विज्ञान का विरोध नहीं करता है। क्या हो रहा है? सुना ना पूरी बात है। धर्म में कहा गया है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम तो हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर जानने की बात कर रहे हैं। अरे सुनो ना, बात ही नहीं सुनते हो। अरे सुनना नहीं करते भाई, इतनी शांति से सुना हूं। यही समस्या है कि सच्चाई भाई, जब व्यक्ति का विचार मर जाता है, देखो जब व्यक्ति का विचार मरता है तो शोर करके दूसरे के विचार पर हावी होता है। एक मिनट रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव, बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि आप बीमार हो जाइए तो हॉस्पिटल मत जाइए। नहीं, ये जो बैठे उन्होंने कहा वहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं? ये वहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं? ये वहाँ बैठ करके, अरे सुनिए 10 सेकंड में सुनिए। बागेश्वर धाम के सरकार वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कोई समस्या मेरे पास आओ, तुम बीमार हो मेरे पास आओ। नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और तस्वीर बागेश्वर धाम सरकार की दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और तस्वीर। लेकिन ये उत्तर में नहीं दे सका इनका। गर्दन में दिक्कत बनती है, बहुत हैरान रहते हैं। नंबर 2, भाई पागलों जैसी हरकत करता है, गुमसुम रहता है, वह एकांतीय रहता है। 2009 में उसको दिक्कत प्रारंभ हुई। 2009 में उसको समस्या प्रारंभ हुई। तंत्र विद्या के कारण यह हरकत हुई है। एक दिमाग में उसके बाद स्त्री चरित्र को लेकर के सदमा लगा है। बराबर? हाँ, समझ आ। और वो सदमा के कारण ही, तंत्र के कारण ही उसको जो है पागलों जैसी हरकत व गुमसुम है। ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम सरकार में लोगों की भीड़ है, जो श्रद्धा है, या फिर जिस तरीके से लोगों के मन की बात वो जान लेते हैं, इसको विज्ञान किस तरीके से देखें, या फिर मैं आध्यात्म के नजरिए से अगर आपसे बातचीत करूं तो? नहीं, देखिए मैं 2 बातें कहता हूं। इस बात को बहुत तथ्यगत समझना पड़ेगा आपको, क्यों हमारे पास में 2 सिद्धांत हैं। एक प्राचीन सिद्धांत है जिसको हम शास्त्र कहते हैं, दूसरा आधुनिक सिद्धांत है जिसको विज्ञान कहते हैं। अपनी जगह विज्ञान भी बिल्कुल ठीक है और शास्त्र भी बिल्कुल ठीक है। ना तो शास्त्र झूठा है और ना ही विज्ञान झूठा है। आज से विज्ञान की जो विकास है वो 150 वर्ष से शुरू हुआ, लेकिन शास्त्र 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। धीरेन्द्र शास्त्री चूंकि प्राचीन सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं, शास्त्र को लेकर के चल रहे हैं, जो विज्ञान में है वही शास्त्र में है। आप शास्त्र का आश्रय लेकर के भी इस प्रकार की शक्तियों को, ज्ञान को, शक्ति का अर्थ नहीं है और ना ही इनका उनसे परिचय है।
धीरेन्द्र शास्त्री भारत के प्रसिद्ध, एक मिनट विवेक जी, मत बोलिए सर प्लीज। विवेक जी ऐसे नहीं होता है सर, नहीं तो रुक जाइए ना, मैं तय करूंगा किसको कितना समय मिलेगा। आप मत तय करिए, हाँ तो आप मत तय करिए ना, आप किसकी बैटिंग के लिए बैठे हैं यहाँ पर? आप किसकी बैटिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे आप देश की बैटिंग, नहीं कर रहे आप देश की बैटिंग। जिस पार्टी से आप आते हैं उस पार्टी का क्या हश्र हुआ है देखिए। विवेक जी, विवेक जी, आप कहाँ है बंगाल में, कहाँ बंगाल में है, पूरे देश में कहाँ है? नहीं है, आप कोई सियासी वजूद नहीं बचा आपका, इससे मत सिखाइए। हमने आपकी सारी बातों को सुना है। धीरेन्द्र शास्त्री कोई अनपढ़ नहीं है, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। भारत के आसाराम बाबू कौन थे? भारत राम रहीम कौन है? विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए, ऐसे नहीं होता है प्लीज। जिसको स्वयं देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जल्दी पूरी भारत के प्रसिद्ध प्रज्ञा चक्षु राम भद्राचार्य जी के परम शिष्य हैं और इस बात को स्वामी वासुदेवानंद जी ने माना है कि वह प्रज्ञा चक्षु राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। वह राम भद्राचार्य जी कौन है? जो प्रज्ञा चक्षु हैं। लेकिन क्या आप उनसे संविधान की बात कर लीजिए, क्या शास्त्र की बात कर लीजिए, हर विषय पर सटीक बात कहते हैं। उनके शिष्य हैं। गुरु की कृपा को आप या तो आपने गुरु आपके जीवन में धारण नहीं ठीक है किया। शास्त्री जी, मैं आता हूं, उपमन्यु महाराज मैं आपके पास आता हूं। अगर बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात जान लेते हैं और लोग कह रहे हैं कि उनकी तो पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर भी बाबा में ये शक्ति है, कुछ लोग इसे ढोंग क्यों कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी सनातन संस्कृति जो है उसका एक छोटी सी बात, सनातन जिसका आदि का कोई पता नहीं, जिसका अंत का पता नहीं। सनातन संस्कृति ऐसी है कि कुछ भी आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वो धार्मिक हो। तीनों संस्कृतियों को साथ लेकर हमारी सनातन संस्कृति बनी है। कहीं विज्ञान को चैलेंज नहीं है, कहीं अध्यात्म को चैलेंज नहीं है और कहीं धर्म को चैलेंज नहीं है। कोई व्यक्ति ने एक पत्थर लिया और बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और कह दिया ये बटेश्वर हैं और वहीं से उसको सिद्धियां मिल गई। ये हमारी निष्ठा, आस्था और विश्वास और तपबल, जिसमें सबसे बड़ी बात है ये तपबल की बात है। और ये तपबल जो है इन्होंने प्राप्त किया नहीं प्राप्त किया, ये बात की बात है। हमारी केवल एक ही बात है कि किसी भी चीज में ढोंग और आडंबर नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ सही मानते हुए भी हमको ये बात केवल लगती है कि कहीं ढोंग नहीं होना चाहिए, कोई आडंबर नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात जानने तो ढोंग है? नहीं, जान लेना यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो व्यवसाय बनाना और इसको बढ़ाना, तो कहाँ व्यवसाय? वो तो कह रहे हैं कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हैं, इसमें व्यवसाय आपको कहाँ नजर आता है? इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, ये इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। ये तरीका होता है। मैं स्वयं क्या तरीका होता है? आपने कहा इसमें कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो कोई शुल्क नहीं लेते हैं कि ये आप कह रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात की है, वो कोई शुल्क देकर नहीं गए। अभिषेक वहां पर मौजूद है। राकेश जी, मैं भी यही कहता हूँ कि मेरे पास जो आता मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। और उसके बाद भी मैं यहाँ पे 6 करोड़ के मकान में रहता हूँ और अच्छे ढंग से रहता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, हर 2 साल में गाड़ी बदलता हूँ। कैसे? क्योंकि ये अपने आप आता रहता है। कोई हमारे ऊपर श्रद्धा करता है तो कोई कुछ चढ़ा जाता है, कोई हम 1 पैसा नहीं लेते। ये मेरा चैलेंज है, मैं किसी से कभी 1 पैसा नहीं लेता। ठीक। तो ढोंग और आडंबर, ठीक है, एक से मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2 मिनट। सबने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। 1.5 घंटे हो गए। तो सब कुछ हम सही मानते हैं। सनातन संस्कृति में गलत तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं। कोई सीधी रास्ते में जाता, कोई तंत्र से जाता, कोई मन्नू महाराज 100 बात की एक बात, बागेश्वर धाम सरकार जो कह रहे हैं कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है ना? नहीं, लेकिन तरीका गलत है। क्या तरीका गलत है? तरीका गलत है कि इस ढंग से आप जो है भीड़ इकट्ठी करें। नहीं तो क्या तरीका गलत है? नहीं, बहुत तरीका गलत है। ये तरीका ठीक है, हम लोगों को लाभ देते हैं, आप लाभ देते हैं। नहीं, लोगों की भीड़ पहुंच रही है, लोगों की भीड़ पहुंच रही तो इसमें गलत हो गया। अजय गौतम जी, लोगों की भीड़ पहुंच रही है तो गलत हो गया। ये दिखाना, त्यागी जी आता हूं, ये दिखाना, हाँ आप बोलिए, ये दिखाना कि हमें ये शक्तियां हैं। नहीं, दिखाना नहीं, शक्तियां अपने आप काम करती हैं। सवाल ये है, देखिए सवाल ये है, अचानक जगा सकता हूं। महाराज जी बोल लूं प्लीज, मैं आपकी अनुमति। वो शक्ति हुई, वो अनुमति ले, मैं परेशान करूं वो शक्ति नहीं है। सुन तो लीजिए महाराज, सुन लीजिए। देखिए बात ये, अचानक से बागेश्वर महाराज क्यों चर्चा में आए,
ठीक है, इसके पीछे कारण समझना पड़ेगा। जब 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन उन्होंने बहुत सारे जो लोग क्रिश्चियन बन गए थे, दलित थे या वैसे थे, जब उन्होंने वापस से उनका हिंदू धर्म के अंदर पुनः उनकी घर वापसी कराई, तो तब से वो चर्चों के रडार पर। मेरी बात पूरी नहीं हुई। देखिए, मैंने सुना, 3 मिनट बोल लिया, 3 मिनट बोल लिया, मेरी बात सुन लीजिए, अभी अब सुन लीजिए। 1.5 घंटे से आप लोग बोल रहे थे महाराज, सुन लीजिए ना, मैं उसके मेरी बात सुनिए, किसी को बहुत ज्यादा समय नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, अजय गौतम जी 20 सेकंड और दे दीजिए, फिर मैं आता हूँ। 1 मिनट रुकिए, 20 सेकंड और। मेरी बात यह है कि हमारी संस्कृति में ढोंग आडंबर नहीं है। ये ढोंग आडंबर कहां पे है? हमारी क्रिश्चियन में। वहां पे भी हलो लोहिया करके ये नचाना और वो करना और जल फेंकना और धक्का दे देना। मुस्लिम संस्कृति में और ये मेरा सर, मैं आपकी ही बात को हाँ कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को हाँ कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को हाँ कर रहा हूँ। ये सब उनकी संस्कृति में, हमारी संस्कृति में नहीं है। अपनी बात, हमारी संस्कृति में प्यार है, अपनी बात हो गया, प्यार है, ढोंग है वहाँ। ठीक है, जब सुनिए, बात पूरी करने दीजिए। ढोंग क्रिश्चियन में कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, मुस्लिम में। ठीक है, सुनिए, बात पूरी कर लूं। नहीं होना चाहिए। हो गया। जब क्रिसमस पर सैकड़ों जो हमारे दलित आदिवासी थे, जब उनको क्रिश्चियनिटी में वो चर्च से वापस हिंदू धर्म के अंदर लेकर आए, तो वो चर्चों के निशाने पर आ गए। बात बागेश्वर महाराज की नहीं है, बात पांडुकेश्वर महाराज की नहीं है, ये बात है सनातन धर्म की। हर विद्या पर ये जो सुनियोजित करके लगातार हमला किया जाता है, ये हमारी विद्याओं को किसी तरीके से नीचा दिखाया जाता है। जब मदर, अब बोलने दीजिए ना महाराज, हर चीज में मत बोलिए, मुझे भी तो बोलने दीजिए। फिर आप पन्नू महाराज सुनिए ना उनको, अजय गौतम को सुनिए। जब देखिए, जब मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी गई, गौर करिएगा, तो उनकी उसमें बताया गया, लिखा गया कि इन्होंने इतने हजार लोगों को देवीय शक्ति से इनकी बीमारियों को दूर किया, तब उनको सेंट बनाया। गलत कह रहा हूं अवधेश जी? और पोप बनाने के लिए, सेंट बनाने के लिए वहां बकायदा एक रिकॉर्ड होता है कि इन्होंने इतने हजार लोगों की देवीय शक्ति से बीमारियां और कष्ट दूर करे। वहां पर सबकी जबान में ताला। अजय गौतम जी, आपकी बात हुई, अवधेश जी मैं आता हूं, लेकिन शास्त्री जी एक बात, शास्त्री जी एक बात, ठीक है अजय गौतम, शास्त्री जी जो बातें अजय गौतम कह रहे हैं, तो क्या ये बहुत सीधी सी बात है कि ये सनातन धर्म पर टारगेट है, जिसकी तस्दीक बागेश्वर धाम सरकार ने हमारे इंटरव्यू में की है? दूसरे धर्म पर इस तरीके की बातें नहीं होती है। रुक जाइए पन्नू महाराज, रुक जाइए, एक एक करके आने दीजिए सर, रुक जाइए ना शास्त्री जी। मैं आपका सम्मान करता हूँ, टारगेट नहीं है। पांडे जी देखिए, वो गलत है। पांडे जी देखिए, मैं आपको ये बतलाता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। पूजा से, पाठ से, मंत्र से, अनुष्ठान से सब कुछ संभव है, लेकिन समस्या यह है कि ना तो लोग मंत्र जप करते ना अनुष्ठान करते। जो जप करते हैं, अगर उनको भगवत कृपा से, धीरेन्द्र शास्त्री जी को सन्यासी बाबा जी की कृपा से, वो सन्यासी बाबा के उपासक हैं, श्री हनुमान जी के उपासक हैं, और उपासना से ऐसी कौन सी समस्या है जिसका निदान नहीं हो सकता? कौन सी ऐसी विद्या है जिसका अतुलित बलधामम हेम? हनुमान जी के पास में 9 विद्याएं हैं, और हनुमान जी की उपासना से, हनुमान जी की कृपा से 9 शक्तियां प्राप्त होती हैं। और आपको बतला दूं, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। महिमा नाम की सिद्धि जो मैं समझ पा रहा हूं धीरेन्द्र जी के पास में, क्यों? वो इससे पहले भी भगवान शंकर के मंदिर में पुजारी थे। आपको उनका प्राचीन इतिहास बचपन से नहीं मालूम है, आप केवल सुनी सुनाई बात। मैं वहीं का रहने वाला हूं, मैं उनका बचपन जानता हूं। और उसके बाद हनुमान शंकर भगवान के मंदिर में कथा करते थे, शंकर भगवान के मंदिर में बचपन से कथा करते थे, और वहीं से उनको इस प्रकार से रामभद्राचार्य जी की गुरु की कृपा प्राप्त हुई। और उसके बाद आप कभी वहां गए नहीं? बागेश्वर धाम आप कभी नहीं गए, केवल बातें कर रहे हैं। बागेश्वर धाम ऐसे स्थान पर है पांडे जी, जो एकदम उनके सामने चिताभूमि है, और वहां पर बैठकर को बहुत तप करते हैं। ऐसे नहीं उनको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है, और उस तप के माध्यम से और उनको ये सारी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। और तप आप भी तप करिए,
आपको भी सारी शक्तियां प्राप्त, लेकिन ठीक है, अब सुनिए, ठीक है, ठीक है, शक्तियों का कोई ठीक है, उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उन शक्तियों के माध्यम से ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, शास्त्री जी हो गया, शास्त्री जी हो गया, शास्त्री जी हो गया, शास्त्री जी हो गया, एक मिनट रुकिए, उपकन्नू महाराज रुक जाइए ना प्लीज, ऐसा नहीं होता। संत हैं, हाँ, बीके त्यागी समाज का काम करते एक मिनट हैं। सर, शास्त्री जी हो गया, शास्त्री जी का तर्क जो है वो बड़ा मुझे रोचक लग रहा है। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के लिए इतना पैसा, इतना मैन पावर खर्च करते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे सिद्ध पुरुषों को क्यों नहीं अपने उसमें रख लेती? अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वो इंडिया से बात करना चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो पलट भी गए ना, क्यों नहीं करेंगे? बीके त्यागी जी, नहीं, कुतर्क नहीं मैं कह रहा, चर्चा नहीं हो रही, फिर अगले दिन नहीं, एक मेरी बात सुनिए राकेश जी, सुनिए, आप जो वो उन्होंने तर्क दिया है, मैं उसका जवाब चाह रहा हूं, तो क्यों नहीं वो शक्ति किसी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए होती? ये लोग जो बेचारे गए गुजरे हैं, जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से नहीं मिलता है तो वो उधर चले जाते हैं, क्यों नहीं एक प्रोडक्टिव काम करते हैं? इस एनर्जी को अच्छे काम में भी लगाओ। ठीक है, हाँ मैं आता हूँ, अवैज्ञानिकता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, डीआरडीओ की जरूरत नहीं है। अब ये अजय जी कह रहे हैं डीआरडीओ ये संभालेंगे, फौज की जरूरत नहीं है। बागेश्वर महाराज फौज की जगह खुद युद्ध करेंगे, तंत्र विद्या। बात ये है, बीमारी अस्पताल की जरूरत नहीं है। अरे तो ये कितने पागल है, ठीक क्यों किया आपको अस्पतालों ने? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सुनिए ना, कितना पागल है, इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, ठीक क्यों नहीं किया? कोई जरूरत नहीं है। ये सनातन संकल्प है, यहाँ सब कुछ जरूरत है, ठीक है, सबकी जरूरत है। एक मिनट, उपमन्यु महाराज, शास्त्री जी आपकी बात हुई, अवधेश जी आप तो यहाँ सबकी जरूरत है। रुक जाइए, आप तो मिलकर आए हैं, आपका अनुभव क्या रहा? जो विद्याएं, जो बातचीत और जो बीके त्यागी की बात थी उसका जवाब। देखिए, सबसे पहले जो बीके त्यागी प्रश्न कर रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ का पूरा जो वर्तमान सिस्टम है, ये हमारे गुलामी के बाद का सिस्टम है। ये पहले नहीं, पूरी बात सुनिए, नहीं आप सुने नहीं, आप पूरी बात, आप ये कुतर्क है। अरे भाई सुनिए, कुतर्क नहीं है, सरकार जो है मैं गुलाम मानसिकता के साथ पूरी बात भारत से चला रही है। अरे छोड़िए, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे नहीं, आपने तो बड़ी अनपढ़ वाली बात कर दी है जनाब। और मैं किसी पर पर्सनल अटैक आप तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, बहुत लोग चुप हो जाएंगे। कि वो गुलाम मानसिकता के साथ जो है रूल कर रही है। अरे छोड़िए, आपने जो कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों को हैरत होगी। हमारे देश में लंबे समय तक देश के जो सेना होते थे, उसकी सेनापति को, जासूसों को ऐसे विद्याओं में पारंगत किया जाता था। चाणक्य ने इसको बाजाबता लिखा है कि हम जासूस भेजते थे, कन्याएं भेजते। सुनिए, अरे सुना ना पहले, तो जब आपने उसके नाम पर नहीं, जब अंग्रेज कहेंगे कि हम तो, अरे भाई सुनो, आपकी वही भाषा है जो अंग्रेज कहते थे कि बीच में नहीं ये, अरे भाई मैं सक्षम हूं यार तर्क देने के लिए। अंग्रेज कहते थे कि ये सब काले लोग असभ्य हैं, इनको हम सभ्य बनाने आए हैं, और वो सभ्यता का तरीका है कि हमारी शिक्षा, हमारी वैज्ञानिकता, इतिहास के हमारे सोचने के तरीके, सभ्यता संस्कृति की हमारी परिभाषा लो, उन्होंने लादा और उसी को फिर मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण अपनाया। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनो, अरे भाई सुनो, आपको अभी हैरत होगी, लेकिन आने वाले समय किसी ने नहीं कहा है, नहीं किसी ने नहीं कहा है ये लोग, ऐसा है राकेश जी, मैं चुप रहा हूं, ये सब लोग इसी पुरानी सोच के कारण है, तो अरे भाई मैं धीरेन्द्र शास्त्री का जा रहे हो, मैं देश को पीछे ले जाओगे, अरे भाई मैं पीछे ले जाओगे इस देश को। आपने पढ़ाई की है, ये विद्या, मैं पूछ रहा, आपने विद्या पढ़ाई की है, मैंने इसका परीक्षण किया है, मैं एक पत्रकार के नाते पूरी प्रामाणिकता से सामने आता हूं कि मैंने परीक्षण किया है, मैं सवाल लेकर गया हूं, मन में मेरे सवाल हूबहू बताए गए हैं, 10 लोगों के परीक्षण हुए हैं, कुछ मैंने देखा। अब देश का बंटाधार करोगे? नहीं, देश का विवेक श्रीवास्तव, तो ठीक है भाई, मेरे को बोलने नहीं दे रहे। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव, आप सनातन को ही नहीं मानते, आपके टारगेट पर हिंदू धर्म है, आपके टारगेट पर भगवा है, आप तो सनातन को ही नहीं मानते विवेक श्रीवास्तव, अरे आप तो सनातन को ही नहीं मानते। चलिए ठीक है, अवधेश जी आपकी बात हो गई, पर ठीक है, अवधेश जी हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने दिया,
और इनाम मिला। दयानंद जी आप देखिए ना, आराम से पूछा गया कि आपने रावण को मारा, उन्होंने बोला कि मैंने नहीं मारा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारा, जिनके कृपा दलु दल मारा। आप गुरु धारण नहीं किए, आपको गुरु के विषय में क्या मालूम है? जीरो, आप लोग जीरो हैं। आप हमारी सनातन को, संस्कृति को दया करनी चाहिए, आप लोग खत्म दया करनी चाहिए। लोग अब कमजोर हो गए। जब साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, जब साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रधानमंत्री विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, आप सनातन को ही नहीं मानते, नकारे आप ठुकराए गए। देखो देश बदल गया है। अरे भाई कहाँ देख रहा है? जग रहा है। आज भी वैज्ञानिक सोच के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आप वहीं अमेरिका जाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ देश कैसे बदल गया है। इस देश ने, विवेक श्रीवास्तव, इस देश ने लेफ्टिस्ट जो मानसिकता है उसको नकार दिया है, तो देश बदला है। बागेश्वर धाम सरकार की एक और बाइट सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रेन कमजोर डॉक्टर ने बताया, गर्भस्थ दिक्कत बताई है, ब्रेन में दिक्कत बताई है, शून्यपन है, बोलता भी नहीं है, वाक्य भी नहीं उसके खुलते हैं, पूर्ण आराम नहीं लगना, 40% आराम धाम से लग जाएगा, समय लगेगा, कृपा होगी, झटका आना आज से ही कम हो जाएंगे, आशीर्वाद है। ये बाइट हमने सुनवाया। पारुल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए राकेश जी, हम यहाँ पर सब शास्त्र में विश्वास करते हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, हम उसमें कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। देखिए विश्वास और अंधविश्वास में बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है, बहुत ही एक ऐसा। और एक बाबा जी आए थे हमारे यहाँ पर, क्या नाम था उनका, निर्मल बाबा, वो समोसा खिला के, गोलगप्पे खिला के, एक सेकंड, उनकी भी बहुत भीड़ आती थी, बहुत भीड़ आती थी, हजारों लाखों की। कहाँ है वो आज? वो नहीं, वो भी यही पारुल सुनिए ना, पारुल सुनिए, पारुल मैं आता हूँ पन्नू महाराज। पारुल सुनिए ना, पारुल सुनिए। सनातन धर्म की और हिंदू धर्म में एक बहुत खास बात है, पता है क्या? अगर कोई कुरीतियां होती है, कुछ गलत होता है, तो हम खुलकर अपनी बातों का भी विरोध करते हैं। यही से विरोध होता है। यहाँ पर आपको ढोंग क्या नजर आता है? बहुत स्पेसिफिक होकर बताइए। मैं आपको बता रही हूं, बागेश्वर धाम सरकार में आपको ढोंग क्या दिखता है? जी, जब आपका पहला बाइट चला था रिपोर्टर का, उन्होंने खुद बताया कि पहला एक पर्चा लेकर जाती है वो, जिसमें नाम, पता, बीमारी क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है, आप फिर बात नहीं लिखा होता है। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। नहीं लिखा रहता है। अरे पहली बाइट बिल्कुल नहीं, मैं चैलेंज करता हूं। लिखा बताया, पहली बाइट ने बिल्कुल लिखा नहीं रहता है, आपको जानकारी नहीं है। टेलीविजन पर समझ के एक मिनट नहीं लिखा जाता। पहली बाइट में उसने बोला कि नहीं बोला है बाइट पे, नहीं बोला है बाइट में, पर्चा दिखाइए, बाइट में नहीं बोला है। पारुल जो वो पर्चा था, एक मिनट अजय गौतम जी रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर, रुक जाइए ना प्लीज, रुकिए। ऑब्लाइज होना चाहिए। जिस बीमारी का इलाज जो इनके बड़े बड़े अस्पताल नहीं कर पाए, जिसे प्रेत बाजा कहते हैं, जिसे पराविद्या कहते हैं, अगर बागेश्वर सरकार के यहाँ जाके उनके उस सुपर नेचुरल पावर से या उनकी प्रेत बाजा का निवारण हो रहा है, तो इनको तो उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। आपकी बात हुई, उनकी मानसिक स्थिति ठीक कर ली, क्यों स्टेलोपाम टेनेंसी खिला के उनको सुलाए रखते हो? ये जो आप मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं ना, जब कोविड की वैक्सीन लग रही थी, रोज आके पलटते थे, रोज पलटते थे। साइंटिस्ट कोरोना, एक साइंटिस्ट कहता था ये दवाई खाओ। ठीक है, अजय गौतम जी रुक जाइए। शास्त्री जी बार बार बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि ये जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और उन्हें टारगेट इसलिए कि सनातन धर्म को टारगेट करना है, दूसरे जो शक्तियां हैं वो हावी होना चाहती हैं। बिल्कुल यही सारी सच्चाई है। हमारे आदरणीय गौतम जी ने बहुत स्पष्ट कहा, बिल्कुल सच्चाई वही है। सनातन धर्म को कमजोर करने का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है, और जो भी सनातन धर्म को मजबूत करने की बात करता है उस पर सीधे टारगेट किया जाता है। त्यागी जी ने जिस प्रकार से बातें कही, मैं त्यागी जी से कहता हूं, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, मैं पूछता हूं कि आप ये बताइए, शास्त्र पुराना है या विज्ञान पुराना है? शास्त्र से विज्ञान की उत्पत्ति नहीं। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात तो पूरी होने जो है, बात तो पूरी हो जाने दीजिए प्रभु जी, बात तो पूरी होने दीजिए। वो 150 साल प्रश्न तो पूरे होने दीजिए। मैं आप ऋग्वेद को पढ़ लीजिए, वो विज्ञानी है, उसमें मैं आपसे कह रहा हूँ विज्ञानी है। विज्ञान से शास्त्र की उत्पत्ति हुई है या शास्त्र से विज्ञान की उत्पत्ति हुई? मेरा दूसरा प्रश्न है, आप भक्ति की शक्ति को मानते हैं या नहीं? मानता हूं। दूसरी बात यह है, अगर वही भक्ति की शक्ति सनातन में है और उसी सनातन शक्ति को धीरेन्द्र शास्त्री जी
जनता के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान देता है या नहीं देता है? बिल्कुल देता है। यदि देता है तो आप उसमें उंगली क्यों उठा रहे हैं, या विरोधी उसमें परेशान क्यों हो रहे हैं? उन्होंने ये कह दिया कि यदि आपकी कोई शंका है, मेरा ये स्थान यहाँ मेरी कथा चल रही है, आप यहाँ आकर के अपनी शंका का समाधान कर दीजिए। जिन्होंने आरोप लगाया वो सारा उसके समाधान करने के लिए पूरा वो ऑफर कर रहे हैं, सारा खर्चा देने की बात कर रहे हैं। सुनिए, अगर आपको कहा गया कि आप स्टूडियो में बैठ के 420 कर रहे हो, ये आप किसी ने नहीं, आप एक धर्म गुरु पर, आप एक धर्म गुरु को 420 कर रहे हैं। आप 420 बयान वापस लेना चाहिए। आप किसी को 420 नहीं कह सकते हैं। आप इसको बोलते 420 क्या मतलब है? आप लोग हंस रहे हैं, किसी को 420 कर देंगे। आप अपना बयान वापस लें। कुछ भी विवेक जी, अपना बयान वापस मैंने कहा, मैंने सुन लीजिए, आप पहले अपना बयान वापस लीजिए। मैंने इन क्रियाओं को 420 क्रिया में विश्वास नहीं है। 420 नहीं कह सकते। 420 नहीं कह सकते। एक मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए, अरे रुक जाइए। अरे विवेक श्रीवास्तव सुनिए, अरे एक मिनट, गौतम जी एक तो विवेक श्रीवास्तव, अरे सुनिए ना विवेक श्रीवास्तव, मेरा नहीं विश्वास आपकी क्रियाओं पे। विवेक श्रीवास्तव आपका प्रूफ करते नहीं, प्रूफ करके आप राजी नहीं है, प्रूफ करके आप राजी नहीं है। आप दूसरे आप बिना किसी कारण का कैसे 420 कह सकते हैं? सत्यापित किया मैंने इसी प्रकार से लोगों की कामना का मजाक उड़ाया। 420 का अर्थ समझते हैं क्या? हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला। विवेक श्रीवास्तव, अरे विवेक श्रीवास्तव सुनिए ना, आप किसी आचार्य के, किसी संत के खिलाफ आप 420 शब्द का इस्तेमाल करें। अभी आपने क्या बोला? सुन लीजिए, क्या बोला आपने? पहले सुन लीजिए, क्या बोला आपने? सुन लीजिए, क्या बोला आपने? सुन लीजिए, क्या बोला? हमने किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म, अभी किसके लिए बोला 420? किसके लिए बोला? 420 का। लेकिन अगर आप लोगों को बरगलाएंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर आप लोगों को बरगलाने की क्रिया करेंगे, इन्होंने ये कहा है, होना चाहिए, नहीं पूरा देश सुन रहा है, होना चाहिए कि ये 420 ये तो गलत है ना। इसलिए मैं इसको विरोध कर रहा हूं। आप 420 जैसे गंदे शब्द, नहीं 420 जैसे गंदे शब्द, गंदी गाली, बिल्कुल नहीं। आप किसी व्यक्ति, आप किसी किसी भी मीडिया का किसी व्यक्ति को खराब देते हैं तो आप अपराधी हैं। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और देश के लोग सुन रहे हैं, इसका संज्ञान लेंगे कि एक व्यक्ति आप बताइए मुझे, जो आपने किया था वो क्या था? नहीं, आपने 420 शब्द का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल नहीं किया। घोर आपत्तिजनक है और इसका प्रतिकार मैंने धर्म के खिलाफ किया जाना चाहिए। के खिलाफ इन शब्दों का प्रयोग किया है। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, अगर किसी बाबा ने कभी कुछ गलत किया जी, उसका लोगों ने खुलकर विरोध किया, तो क्या पूरा संत समाज गलत हो गया आपके लिए? पूरा संत समाज गलत हो गया आपके लिए? देखिए सुनिए बात, धीरेन्द्र जी हो सकता है सही आदमी हो सकता है उनकी विद्या सही हो। एक वैज्ञानिक सोच से हम सिर्फ यही कह रहे हैं, त्यागी जी यही कह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से आज अगर प्रूव कर देते हैं कि उनकी तंत्र विद्या, सुनिए पहले यार, सुनिए एक बात किसी ने नहीं कही, सुनो पहले। कैसे कह सकते हो? आपको खुद ही नहीं मालूम आप क्या कह रहे हो? अगर विवेक त्यागी को तर्क देने का अवसर दिया जाता है, इसका मतलब इनके 420 शब्द को हमने गंभीरता से नहीं लिया है। इनको एक शब्द यहाँ बोलने नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो 420 शब्द कुतर्क करे, ऐसा व्यक्ति टेलीविजन में कैसे तर्क दे सकता है? एक मिनट दयानंद जी रुक जाइए। उपमन्यु महाराज, अरे रुक जाइए ना, विवेक श्रीवास्तव रुकिए, अजय गौतम जी रुक जाइए, शास्त्री जी रुकिए, शास्त्री जी रुकिए, विवेक श्रीवास्तव रुकिए ना, विवेक श्रीवास्तव रुकिए, विवेक श्रीवास्तव रुकिए, आप रुकिए। उपमन्यु महाराज ये कह रहे हैं कि 420 कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, आपको लगता है ये ठीक बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपने कहा अभी विवेक श्रीवास्तव, आपने कहा ये क्या ठीक कह रहे हैं? नहीं, 100% गलत कह रहे हैं। अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा
कि हमको इस तथ्य का मालूम नहीं है पूरी तरीके से कि अच्छा है कि बुरा है। जब अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं मालूम है तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं 420? इसीलिए हम अपील कर रहे हैं, इसीलिए हम अपील, सुनिए सर, हम इसीलिए बिल्कुल नहीं है, हम तो अपील कर रहे हैं, दिमाग में भेजा ये अकल सही करो, अपील कर रहे हैं, प्रूव करो, पहले अकल सही करो ना, प्रूव करो। क्या एक मिनट क्या प्रूफ करना है विवेक श्रीवास्तव, क्या प्रूफ करना है कि बागेश्वर धाम सरकार 420 नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं, आप पहले बात बताइए विवेक श्रीवास्तव क्या प्रूफ कर रहा है? बागेश्वर धाम सरकार 420 नहीं कर रहा है। अपनी विद्या को प्रूव करिए, अपनी विद्या को प्रूव करिए, अपनी विद्या को प्रूव करिए। बागेश्वर धाम सरकार ढोंग कर रहे हैं। देखिए हम भी ये कह रहे हैं, हाँ है ना, उन्होंने प्रूव नहीं किया है। नहीं रुकिए, उन्होंने प्रूव नहीं किया। अरे रुक जाइए ना, रुकिए, प्रूव करें, हाँ या ना, प्रूव करें, हाँ या ना, प्रूव करें, हाँ या ना, मुझे नहीं मालूम, हाँ या ना, तो कैसे आप 420 प्रूव करें ना, तो जाइए ना, आप गारंटी कैसे ले रहे हैं? आप जाइए ना, आप गारंटी मैं कैसे ले रहे गारंटी नहीं ले रहा हूं, आप यहाँ बैठ के कैसे गारंटी ले रहे हैं? आप मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप गारंटी कैसे ले रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं गारंटी चाहता हूं, मुझे सबूत दीजिए। मैं देश का नागरिक हूं, मैं देश का नागरिक हूं, मैं सबूत मांगूंगा। विवेक श्रीवास्तव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा। विवेक श्रीवास्तव एक बात बताइए, अरे रुक जाइए, थोड़ी ना कहोगे कि लोगों के मन की बात जानकर या प्रेत बाधा दूर करके बागेश्वर धाम सरकार 420 कर रहा है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसी विद्या है तो कृपा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है धीरेन्द्र जी, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, यदि आपके पास ऐसी विद्या है तो आइए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिखाइए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिखाते क्यों नहीं हो? सिखाइए ना, हम भी तो निवेदन कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। रुक जाइए ना, रुक जाइए। देखिए मैं यकीन करूं ना करूं, मेरा यकीन हो ना हो, लेकिन मैं 420 थोड़ी ना कहूंगा कि कोई फाइंडिंग है, किसी इन्वेस्टिगेशन है, कोई उनके खिलाफ अपराध है, किसी ने कहा है आज तक, क्योंकि आपको यकीन नहीं है तो आप किसी को 420 हमने नहीं कहा, आपसे एग्री नहीं हूं तो मैं आपको 420 आपके पास पॉइंट है नहीं, आपके पास लॉजिक है नहीं, आपके पास लॉजिक है नहीं, डिबेट के पॉइंट है नहीं, तो आप 420 आपके रट्टा मार रहे हो। रुकिए, इसका मतलब इन्होंने 420 कहा, उसको आप स्वीकार करती हैं? नहीं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने कहा कि अगर प्रूफ रुकिए एक मिनट राजकुमार जी, वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोरोना हुआ, बोलो वैक्सीनेशन फ्रॉड है। तो आप बोलिए वैक्सीनेशन लगने के बाद भी लोग मरे, बोलिए वैक्सीनेशन फ्रॉड है। वैक्सीनेशन लगने के बाद भी, वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हुआ, वैक्सीनेशन के बाद भी लोग मरे, बोलिए वैक्सीनेशन फ्रॉड है। नागरिकों के ना माइंड में एक कंफ्यूजन पैदा करता है, यही सब बातें। बोलिए वैक्सीनेशन 420 है, आप जो बातें कर रहे हिम्मत है, आप जो बातें कर रहे हैं ना, यही मेरी एक शंका है, आपकी बात मेरी सुन लेना। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना होना, वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों की डेथ होना, बोलिए वैक्सीनेशन 420 है, चला रहे हैं, बोलिए ना वैक्सीनेशन 420 है। करने के लिए आप बोलिए कि वो गलत है, फ्रॉड है, बोलिए। ठीक है। पारुल जी मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, वक्त इतना ही है शास्त्री जी, वक्त इतना ही है। थोड़ा सा भाषा और शब्दों की मर्यादा सबको रखनी चाहिए और हम बाइंड अप करें, लेकिन उससे पहले बताएं यहाँ पर जो भी गेस्ट ने, पैनलिस्ट ने जो बातें कही वो उनके अपने विचार है, चैनल का उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।